दोस्तों, इस बार वाकई अखिलेश यादव ने, चाहे वो बीजेपी हो या फिर चुनाव आयोग, जो आंख पर पर्दे डालकर बैठा रहता है, उसे नाकों चने चबवा दिए। पहले चरण के चुनाव से लेकर पांचवें चरण का चुनाव आ चुका है। कई दफा ऐसे हालात पैदा किए गए कि चुनाव आयोग उन तमाम घटनाओं से नजर फेरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अखिलेश यादव ने जैसे ही पर्दे खोली, आखिरकार चुनाव आयोग को एक के बाद एक ऐसे ऐसे फैसले लेने पड़े कि बीजेपी की सांसें फूल गई हैं। पांचवें चरण का मतदान चल रहा है और इन सब के बीच अखिलेश यादव ने पक्के सबूत सामने रख दिए हैं कि कैसे बीजेपी के कहने पर चुनाव आयोग की तरफ से नियुक्त किए गए अधिकारी डंके की चोट पर सारा का सारा खेल बीजेपी के पक्ष में करने में जुटे हुए हैं, जिसने बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग को एक्सपोज कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। ये अखिलेश यादव वाले अखिलेश यादव नहीं है जिन्होंने 2022 में जो सब कुछ हो रहा था उसके बावजूद वो समझा रहे थे चुनाव आयोग को, लेकिन चुनाव आयोग सुन नहीं रहा था। इस बार उन्होंने ठान लिया ही किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है, बख्शना नहीं है, पकड़कर रखना है। सारे सबूत न केवल सामने रखने हैं, बल्कि चुनाव आयोग को उसी वक्त यानी चुनाव परिणाम आने से पहले यह फैसला लेना होगा कि वो निष्पक्ष है या नहीं। इसीलिए एक ताजा तरीन वीडियो अखिलेश यादव की तरफ से जारी किया गया। आज मैं वो आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे बीजेपी के नेता डंके की चोट पर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के साथ साथ लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। पहले वो वीडियो देखिए। वीडियो में ये आप देख रहे होंगे तस्वीर है। इस तस्वीर में मैं आपको ये दिखाना जा रहा हूं क्या हुआ है। ये देखिए, इसमें एक शराब की बोतल है और उसके चारों तरफ जो है वो बीजेपी के एक प्रत्याशी हैं, मौजूदा सांसद हैं, उनकी बांदा से हैं ये सांसद, उनका प्रचार सामग्री है। ये आर के पटेल हैं, मौजूदा सांसद हैं बीजेपी के बांदा से, दोबारा से प्रत्याशी हैं। उनके नाम पर चित्रकूट में ये बंटवाई जा रही है, बांदा चित्रकूट में। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और लिखा कि भाजपा कितने भी गलत रास्ते पर अपना ले, लेकिन जनता उसको उसी की बोतल में बंद करने को उतारू है। नकारात्मक भाजपा समझ ले, मतदान से मतदान नहीं बदला जा सकता। यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने पोल पट्टी खोल दी है कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना कि चुनाव आयोग, ये नीति नियम, शराब के जरिए चुनाव जीतने की प्लानिंग बीजेपी के नेता कर रहे हैं। आर के पटेल की पोल पट्टी खोल कर रखती है। अब चुनाव आयोग सकते में। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है दोस्तों, खबर एक और है। खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये तस्वीर लिए हाथ में जो अपना आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड लेकर खड़े हुए लोग हैं, इन लोगों के क्या आरोप है। दरअसल समाजवादी पार्टी मीडिया सेल ने इसे ट्वीट किया, लिखा मोहनलालगंज लोकसभा की सिंधौली विधानसभा अंतर्गत बूथ नंबर 207 और 208 गांव गड़िया हसनपुर सीओ आलोक कुमार थाना सिंधौली, ये अपने साथ 2 से 3 गाड़ियों से पुलिस बल के साथ आए और मतदाताओं को डरा धमका के भगा दिया कि वोट नहीं पड़ेगा और बोले सिर्फ वोटर आईडी से पड़ेगा। इनके साथ 3 स्टार 2 स्टार पुलिस भी थी। इलेक्शन कमीशन ये बताए कि क्या निष्पक्ष मतदान नहीं होगा, क्या भाजपा सत्ता के इशारे पर पुलिस या गुंडई करेगी होगी। सभी पुलिस कर्मियों और मतदान कर्मी जो गुंडई बेईमानी से करवा रहे हैं और निष्पक्ष मतदान में बाधा डाल रहे हैं, वो ये याद रखें कि सबके सब जानकारी में और सत्ता परिवर्तन होने के बाद कानून सम्मत संविधानगत कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ध्यान रहे ये। यानी कि यहां भी पोल खुलती हुई नजर आई कि पांचवें चरण की जब वोटिंग हो रही है उस वक्त मोहनलालगंज में हो क्या रहा है। वोटिंग नहीं होने दी जा रही है, मना कर दिया जा रहा है। यहां तक कि पुलिस के अधिकारी आ रहे हैं। आरोप है कि सीओ आए सिंधौली इलाके में और वहां पर कह दिया कोई वोट कास्ट नहीं किया जाएगा। ये क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, पहले तो ये स्पष्ट है कि किसी से छिपा हुआ नहीं है। जो सिंधौली वाला इलाका है ये समाजवादी पार्टी के वोटर्स का इलाका है। ये पहले से तय होता है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। जैसे कुछ इलाके बीजेपी के हैं, कुछ कांग्रेस के भी हैं अपने, जैसे अमेठी कहा जाता है, अमेठी के कुछ इलाके, अमेठी के अंदर या रायबरेली के अंदर भी समाजवादी पार्टी के विधानसभा वाले इलाके हैं। तो ये अलग अलग क्षेत्र बटे हुए हैं। ऐसे में जानते हैं कि इस वोटर्स की तादाद यहाँ पर ज्यादा, और ये माना जा रहा है सिंधौली ज्यादा इलाका है, यहाँ समाजवादी पार्टी के वोटर्स ज्यादा है। ऐसे में सपा को वोट ना कास्ट हो पाए, और अगर इनको कास्ट नहीं होगा और बीजेपी के वोटर्स को उनके वोटर्स वोट दे देंगे तो ज्यादा वोटों से वो जीत सकता है और आराम से जो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव हार जाएगा। और यही एक रणनीति अपनाई जा रही है। यही नहीं, ये व्यक्ति सामने जो खड़ा हुआ है, इसने भी एक आरोप लगाया। ये भी मोहनलालगंज से आते हैं। इन्होंने आरोप लगा दिया है कि भाई जब ये वोट कास्ट करने गए तो इन्होंने वोट कास्ट करने की कोशिश की तो इनसे कह दिया गया है कि नहीं, आप वोटर आईडी कार्ड लाइए। जबकि नियम क्या कहता है कि आप आधार कार्ड के जरिए भी वोट कास्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने वोट कास्ट करने दिया। सचिन गुप्ता है, पत्रकार है, उन्होंने कहा कि आधार कार्ड से वोट नहीं डालने से दे रहे, पहचान पत्र लाने को बोल रहा है। बूथ संख्या 181 लोकसभा क्षेत्र मोहनलालगंज उत्तर प्रदेश। बताया गया मोहनलालगंज का ही है मामला, और वहां पर भी आधार कार्ड देखकर नहीं, कह रहे हैं कि वोटर आईडी कार्ड भी लाइए, ये भी लाइए। जबकि होता क्या है कि आपकी वोटर लिस्ट में अगर नाम होता है तो आप आधार कार्ड दिखाकर भी वोट कास्ट कर सकते हैं। लेकिन इस दौर में लग रहा है कि जैसे बीजेपी के ही
जो वोटर्स है वोट कास्ट कर पाएंगे, वो चाहे आधार कार्ड भी ना हो। मैं तो ये सोच रहा हूं आजकल तो आप वोट आधार कार्ड ना हो, लेकिन इन लोगों से सब कुछ मांगा जा रहा है। वोटर आईडी कार्ड हो सकता है इनसे कह दिया जाए कि आप ये भी साबित करिए आप किस देश के नागरिक हैं नहीं है, आपके नाम पर कितनी जमीन जायदाद है, कितने पढ़े हो, सारे सर्टिफिकेट लेकर आओ, ये सब मांग लिया जाए। इस दौर में यही तो चल रहा है। एक और खबर है इससे जुड़ी हुई, आज की बता रहा हूं सारी। ये महिला जो आपको दिख रही हैं, इन्होंने आरोप लगाया है कि इनसे पीठासीन अधिकारी, यानी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो हुआ था ना, रिटर्निंग ऑफिसर कौन था, बीजेपी का नेता था। ऐसे ही रिटर्निंग ऑफिसर को पीठासीन अधिकारी कहते हैं। पीठासीन अधिकारी ने किसी और को नहीं बल्कि बीजेपी को वोट डलवा दिया। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया और क्या लिखा है, फतेहपुर लोकसभा की जहानाबाद विधानसभा में बूथ संख्या 197 पर पीठासीन अधिकारी द्वारा महिला मतदाता से डलवा दिया गया गलत वोट। चुनाव आयोग संज्ञान ले निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो, यह साफ साफ कहा गया है। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी की तरफ से ये सब कहा गया और बताया जा रहा है कि कितना निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। अलग अलग जगह फतेहपुर सीट पर, जहानाबाद सीट पर, अलग अलग सीट पर किस तरीके से निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। एक तरफ पीठासीन अधिकारी आगे आकर कह रहा है कि बीजेपी को वोट डालिए। एक यही नहीं, और सबसे खतरनाक और सबसे दिलचस्प वीडियो जो है वो बांदा से ही निकलकर सामने आई। क्या है, इस लड़के को आप देख रहे होंगे, काली इसने सर पर साफा पहन रखा है, इसके हाथ में एक पूरा का पूरा मतलब ईवीएम टाइप का कुछ है, ईवीएम नहीं है, मतलब ईवीएम का जो बोर्ड बना हुआ है उसको लेकर आता है और वहां खड़े हुए जितने भी वोटर्स हैं उनको बताता है किसे वोट कास्ट करना है। नरेंद्र प्रताप है, पत्रकार है, उन्होंने इसे ट्वीट किया, लिखा बांदा की खिन्नी नाका पोलिंग बूथ के कक्ष 3 पर काला गमछा बांधे ये पोलिंग एजेंट बाहर से लेकर बूथ के अंदर तक घूम रहा है। एक पोस्टर लेकर वोटरों को बता रहा है कि कहां वोट डालना है। लाइन में खड़े वोटरों से लगातार बात भी कर रहा है। पुलिस और पैरामिलिट्री की आंखों के सामने ये सब हो रहा है, यानी कि सारा का सारा खेल किया जा रहा है। वो भी कब, जब ये तमाम पुलिस वाले वहां खड़े हुए, पैरामिलिट्री फोर्स खड़ी हुई, उन्हीं के सामने ये अंदर से बाहर आता है, तमाम वोटर से कहता है इनको वोट कास्ट करना है। जबकि ऐसा करना ये अपने आप में बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन उसके बावजूद इस दौर में ये सब किया जा रहा है। किसके लिए कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, आप तस्वीर में देख भी सकते हैं कि किसको वोट कास्ट करने की कह रहा है। लोग उसका विरोध भी नहीं कर रहे, क्योंकि देख रहे हैं जब पुलिस वाले ही नहीं सुन रहे, जब पैरामिलिट्री फोर्स ही नहीं सुन रही, वो देख रहे हैं कि एक व्यक्ति आता है, सब नियम कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ा रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आराम से ये सब किया जा रहा है। ये बताने के लिए काफी है दोस्तों कि किस तरह के हालात यहां पर पैदा किए गए हैं। खुद सोच लीजिए किस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं। ये सब तमाम तरह की तस्वीरें निकलने के बावजूद भी आप आसानी से कह रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव किया जा रहा है। कहां शराब बट रही है, महिला पीठासीन अधिकारी ने गलत वोट डलवा दिया। यहां एक लड़का अंदर से निकल कर आता है, बूथ एजेंट, ये बीजेपी का ही किसी का बूथ एजेंट है, बता रहा है वोटर्स को कि किसे वोट कास्ट करना है। वहां आधार कार्ड के आधार पर वोटिंग नहीं करने दी जा रही है। कोई ये बता रहा है कि पुलिस वाले खुद आ रहे हैं और वोट कास्ट करने नहीं दे रहे हैं। मतलब 5वें चरण में पूरी तरह से बीजेपी की बौखलाहट, और किस तरह से अब आगे आकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से जुट गया है कि कैसे भी करके आका को खुश करना है, बीजेपी को जिताना है, कैसे भी करके 400 पार होना हो, लेकिन चुनाव में जीत दर्ज हो जाए, ये उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और यहीं से इनकी फजियत शुरू हो गई है, एक्सपोज हो गए। नमस्कार।